हेलो एवरीवन। तो भाई अपने ये सर्वोरा प्रोजेक्ट का पार्ट 2 लेक्चर नंबर 12 है। तो भाई आज के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। तो भाई आज के वीडियो में ना अपन सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड का बेसिकली रिएक्ट का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। देन भाई आज के वीडियो में अपन फिर बेसिकली अपने फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे। ठीक है, तो भाई क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, सबसे पहले पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे अपने फ्रंट एंड का, देन फिर भाई अपन सेटअप करेंगे। ठीक है। और भाई देन ना इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसपे ना अपन बेसिकली अपनी जो ऑथ माइक्रो सर्विस है, क्या मैंने बोला, अपनी जो ऑथ माइक्रो सर्विस में उसमें अपन बेसिकली क्या रेडिस अप्लाई करेंगे। तो भाई बेसिकली आज के लेक्चर में अपन फ्रंट एंड का सेटअप कर लेंगे, देन भाई अपन फिर से बैक एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली माइक्रो सर्विस, बेसिकली अपनी जो ऑथ माइक्रो सर्विस है उसमें अपन रेडिस अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन फिर से फ्रंट एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली उसके बाद अपन फिर फ्रंट एंड में आई थिंक साइन अप वाइन अप लॉगिन के फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन समझेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर अपने फ्रंट एंड का, देन उसके बाद फिर अपन सेटअप कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो भाई अभी जो फोल्डर स्ट्रक्चर ना मैं तुम्हें बिल्कुल थ्योरी में समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली भाई अगर समझ आए तो ठीक है, ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भाई वैसी थ्योरी अपने को ज्यादा समझ नहीं आती। जब तक अपन उसको रियल इंप्लीमेंट नहीं करे कोड में तब तक अपने को समझ नहीं आता है। तो अभी तो मैं तुमको बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर थ्योरी समझा रहा हूँ। तो समझ आया तो ठीक है, ना आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसा समझना, आया तो ठीक है, ना आया ऊपर से गया तो गया। ठीक है, तो आ जाए तो अच्छी बात है, ना आया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई ऐसे कुछ तुम्हारा फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो भाई देखो सबसे पहले तुम्हारा सोर्स वाला फोल्डर एसआरसी, देन उसके बाद एपीआई वाला फोल्डर। ठीक है, तो भाई ये एपीआई वाला फोल्डर क्यों बनाते हैं, वाई वी मेक दिस एपीआई फोल्डर। तो बेसिकली किसके लिए, तुम्हारे बैकएंड कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए बनाते हैं अपन, बैकएंड बैकएंड कम्युनिकेशन के लिए। अपन भाई डायरेक्ट कंपोनेंट तो तुम्हारे डायरेक्ट कंपोनेंट में एपीआई कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक एपीआई वाला फोल्डर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, तुम्हारे बैकएंड कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, बैकएंड कम्युनिकेशन के लिए बनाते हैं अपन कौन सा, एपीआई वाला फोल्डर। देन इसके अंदर जैसे भाई मैंने एग्जांपल के लिए अभी 3 फाइल डाली हुई है, जैसे भाई exhaust डॉट टी एस, auth API डॉट टी एस एंड यूजर API डॉट टी एस। तो बेसिकली इनका काम क्या रहेगा, अभी मैंने 3 ही फाइल डाली है, बाकी इसमें बहुत फाइल रहेंगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता, एक का किसका, क्या auth API डॉट टी एस, किसका एग्जांपल दिया मैंने, auth API डॉट टी एस। तो बेसिकली ना यहाँ पे तुम्हारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एपीआई कॉल्स यहाँ रखेंगे। क्या करेंगे अपन, तुम्हारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारी एपीआई कॉल अपन यहाँ रखेंगे। जैसे कि भाई तुम्हारा लॉगिन के लिए एपीआई कॉल मार रहे हो, जैसे भाई साइन अप के लिए मार रहे हो, फॉरगेट पासवर्ड के लिए, वो सब कहाँ रखेंगे, इस फाइल के अंदर। ठीक है, कौन सी, auth API डॉट टी एस। और भाई इसमें एक और चीज रहता है कि भाई यहाँ पे ना तुम जैसे मान लो क्या करोगे, लॉगिन के लिए तुम मान लो एपीआई कॉल करोगे, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली मान लो एक फंक्शन बना लोगे लॉगिन यूजर करके, देन उसके अंदर एपीआई कॉल करोगे। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं यहाँ पे, बस एपीआई कॉल करते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि मान लो अपन यहाँ पे मान लो किसके लिए एपीआई कॉल करेंगे, लॉगिन के लिए, तो अपन क्या करेंगे, बस लॉगिन वाली एपीआई को कॉल करेंगे और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। यहाँ पे अपन ना कोई बिजनेस लॉजिक भी नहीं लिखते हैं और अपन यहाँ पे एरर को भी कैच नहीं कर रहे रहते, मतलब एरर हैंडल भी नहीं करते हैं। अपन बस क्या करते हैं, यहाँ पे एक एपीआई रहती है, उसको कॉल कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं रिस्पांस, बस इतने करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो एक अपन ने लॉगिन यूजर का फंक्शन बना दिया, उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर बस जैसे मान लो अगर वो पैराम्स में डेटा लेगा तो डेटा ले लेगा, देन वो एपीआई कॉल कर देगा और रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ना कोई ये बिजनेस लॉजिक भी नहीं लगाएगा और एरर हैंडल भी नहीं करेगा ये। ठीक है, आई थिंक थ्योरी ही बता रहा हूँ, समझ आया तो ठीक है, ना आया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे भाई फिर यूजर एपीआई डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर भाई यूजर से रिलेटेड सारी एपीआई होंगी। जैसे भाई यूजर की मुझे प्रोफाइल देते, गेट डिटेल्स की, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर दे, यूजर का ऐसे जो भी काम रहेगा वो सब किसके अंदर, जैसे यूजर का अकाउंट रिलेट कर दे, वो सब यूजर एपीआई डॉट टीएस के अंदर पूरी एपीआई यहाँ पे कॉल होंगी। और मैंने क्या बोला, यहाँ एपीआई कॉल कैसी होती है, बस एपीआई ही कॉल होती है और रिटर्न होता है रिस्पॉन्स। ना कोई एरर हैंडलिंग भी नहीं करते और ना कोई अपन ना बिजनेस लॉजिक भी नहीं लगाते हैं यहाँ पे, बस एपीआई कॉल करना रहता है। इसका इसका मेन मोटिव रहता है एपीआई कॉल करो, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स, बस। ठीक है, देन भाई ये थोड़ी फाइल हटके है तुम्हारी, क्या, exhaust डॉट टी एस, क्या exhaust डॉट टी एस। तो पहली बात तो क्या करेंगे ना अपन यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे रीयूसेबल एग्जॉस्ट का इंस्टेंस बना लेंगे। क्या करेंगे अपन इस फाइल के अंदर, रीयूसेबल एग्जॉस्ट का इंस्टेंस बना लेंगे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा जिसको एग्जॉस्ट का, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, रीयूसेबल एग्जॉस्ट इंस्टेंस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी समझा भी नहीं रहा हूँ, बस मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस फाइल में क्या क्या करेंगे। अगर 5% भी समझ आए तो ठीक है, ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भाई इट इज नॉट अ, बेसिकली अपन यहाँ पे कोई रियल में इंप्लीमेंट करके नहीं देख रहे। जब अपन रियल में इंप्लीमेंट करते हैं ना तब समझना है तो दिक्कत वाली बात है, पर अभी रियल में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बस अपन थ्योरी समझ रहे हैं, इसलिए समझ आया तो ठीक है, ना आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देन भाई तुम्हारा दूसरा फोल्डर क्या है, एफ वाला फोल्डर।
वाई वी क्रिएट ऐप वाला फोल्डर, इसे क्यों बनाते हैं? बेसिकली भाई अपन ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके लिए बना, बेसिकली अपन किसके लिए बनाते हैं इस फोल्डर को? तुम्हारा भाई ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता, ठीक है, ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होती है भैया? ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन मैं समझा रहा, ठीक है। इस फोल्डर को क्यों बनाते हैं? वाई, तो भाई इसे बनाते हैं अपन किसके लिए? ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि भाई तुम्हारी वो चीजें जो तुम्हारे इंटायर ऐप को कंट्रोल या कॉन्फ़िगर करती है। मैंने बोला ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो चीजें, क्या वो चीजें जो तुम्हारे इंटायर ऐप को कंट्रोल या कॉन्फ़िगर करती हैं, क्या वो चीजें जो तुम्हारे इंटायर ऐप को कंट्रोल या कॉन्फ़िगर करती हैं, ठीक है। जैसे कि भाई तुम यहाँ पे बेसिकली क्या कर दोगे, यहाँ जैसे तुम भाई रिडक्स का बेसिकली स्टोर कॉन्फ़िगर कर दोगे, देन तुम्हारे ऐप के पूरे राउट्स डिफाइन कर दोगे बेसिकली भाई इस पाथ में मुझे ये एलिमेंट देखना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर इसमें क्या करते हो तुम? ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा, ऊपर से बताया। आया तो ठीक है, ना तो ठीक है। और भाई तुम्हें रिएक्ट रिडक्स आना चाहिए, अगर नहीं आता मेरे से सीखना तो बता देना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ये स्टोर क्या होता है, उसमें स्लाइस क्या होते हैं, ये सब सीखना हो, ठीक है। तो बेसिकली ये रिडक्स का ही है भाई तुम्हारा। यहाँ पे तुम बेसिकली स्टोर कॉन्फ़िगर करते हो, देन इस फाइल में तुम क्या करोगे, तुम्हारे इस पूरे राउट्स, जैसे कि तुम बोलते हो ना कि भाई मुझे इस पाथ पे ये एलिमेंट दिखा दे, वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपन राउट्स, ठीक है। इस फाइल में करते हैं अपन। देखो नॉर्मल जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तब तो तुम यही डिफाइन कर देते हो ये ऐप डॉट टी एस एक्स में, बट इन वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड गुड प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट, ऐसा काम नहीं किया जाता, सब स्ट्रक्चर्ड वाइज काम किया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो भाई ये तुम्हारा क्या था, एफ वाला फोल्डर का ये कुछ था, ठीक है। ओवरव्यू छोटा सा तुम्हें, ठीक है। और देन भाई अपन ये एसेट्स वाला फोल्डर क्यों बनाते हैं, ये तो पता ही होगा, ये तो सभी यूज करते हैं यार। क्यों बनाते हैं? बेसिकली अपन इसमें स्टैटिक फाइल्स स्टोर करने के लिए। किसके लिए बनाते हैं अपन? स्टैटिक फाइल्स स्टोर करने के लिए। स्टैटिक फाइल्स स्टोर स्टोर करने के लिए क्यों बनाते हैं? बेसिकली स्टैटिक फाइल स्टोर करने के लिए। जैसे भाई इमेजेस, इस इमेजेस के अंदर इमेजेस डाल दोगे, आइकन्स के अंदर बेसिकली आइकन्स डाल दोगे, और फॉन्ट्स के अंदर फॉन्ट्स डाल दोगे, ठीक है। तो ये एसेट्स वाला इसमें समझाने की नीड नहीं थी, क्योंकि ये भाई तुम कैसी फोल्डर बनाते हो, कैसी प्रोजेक्ट बनाते हो, छोटा मोटा ये एसेट्स तो फोल्डर बनाते ही हो। और ये भी नहीं बनाते थे तो भाई फिर समझ जाओ किस लेवल पे थे तुम, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका है। देन भाई कंपोनेंट्स, तो बेसिकली इसके अंदर तुम कंपोनेंट्स बनाते हो। क्या बनाते हो भाई? कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट्स बनाते हो। जैसे भाई एक है यहाँ पे जैसे कॉमन, कॉमन के अंदर तुम बेसिकली कॉमन यूटिलिटी कंपोनेंट्स, क्या कॉमन के अंदर भाई जैसे तुम्हारे कॉमन यूटिलिटी कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई? तुम्हारे कॉमन यूटिलिटी कंपोनेंट्स एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, एक मिनट को ना भाई, कंट्रोल जेड वाई इट इज नॉट वर्क, ओके ठीक है, हाँ ओके ठीक है। कॉमन के अंदर जैसे भाई तुम्हारा, अरे यार क्या सीन हो रहा है इसका, ये ओके, क्या सीन है भाई इसका, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरे को यहाँ पे लिखना है, ओके ओके। कॉमन कॉमन के अंदर क्या रहता है तुम्हारे? कॉमन यूटिलिटी कंपोनेंट्स। जैसे भाई तुम्हारा लोडर हो सकता है, लोडर है ना, कॉमन है, कॉमन है, हर जगह यूज करते हो ना, एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ही है जिसको हर जगह यूज कर रहे हो, कंपोनेंट। तो मतलब इसके अंदर से तुम भाई लोडर बना सकते हो, लोडर की स्पेलिंग गलत है, लोडर वाला कंपोनेंट बना सकते हो इसके अंदर। जैसे और कुछ कुछ एरर मैसेज को तुम्हें तुम्हारा कस्टम बनाना है एरर मैसेज के लिए, वैसे तो अपन उसका यूज करेंगे किसका? रिएक्ट हॉट टोस्ट का। तुम मुझे बताना कुछ और का यूज करना है क्या? या तो तुमने एमयूआई में भी मिलता है तुम्हें मैसेज दिखाने के लिए, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एमयूआई में भी मिलता है। बेसिकली एमयूआई क्या होता है भाई, ये भी मुझे बताना पड़ेगा पहले, अभी मुझे नहीं लगता कि भाई सबको पता हो, ठीक है ओके। तो बेसिकली मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि भाई कॉमन के अंदर तुम कॉमन यूटिलिटी कंपोनेंट्स बना सकते हो, जैसे भाई तुम्हारा लोडर या एरर मैसेज, ठीक है, ऐसे वाले कंपोनेंट। देन भाई जैसे कि फिर तुम्हारा बेसिकली यूआई, तो यूआई में तुम्हारे बेसिकली क्या बना सकते हो? तुम्हारे रीयूसेबल यूआई कंपोनेंट्स, जैसे भैया, जैसे मैं एग्जांपल देता तुम्हें, ये तो सीन ही क्रिएट कर रहा है यार। जैसे एग्जांपल देता मैं, बेसिकली एग्जांपल क्या हो सकते हैं भाई? जैसे तुम्हारा बटन हो सकती, बटन होगी ना यूआई में, तो आएगी बटन। बटन भाई तुम बहुत जगह यूज कर रहे हो, रीयूसेबल है ये। देन जैसे इनपुट बॉक्स, तुमने कुछ स्पेशल तुम्हारा इनपुट बॉक्स बना दिए, ठीक है, कुछ तुमने तुम्हारा स्पेशल इनपुट बॉक्स बना दिए, वो जैसे भाई मोडाल हो गए तुम्हारे। जिसको मॉडल क्या होता है नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ये सब मॉडल वॉडल बहुत बनाएंगे। और अपन खुद से भी मॉडल बनाएंगे, मतलब खुद से स्टाइलिंग करके मॉडल बनाएंगे। देन एमयूआई से कैसे मॉडल बनाते हैं वो भी देखेंगे भाई, बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में भी मजा आ जाएगा तुम्हें। ओके तो ये था इसका। देन भाई जैसे लेआउट, जैसे मैंने क्या बोला फिर, तुम्हारा लेआउट, ओके ठीक है। तो लेआउट का क्या सीन रहेगा?
तो भाई लेआउट के अंदर जैसे कि तुम बेसिकली एग्जांपल लेता हूं मैं, लेआउट लेआउट के अंदर बेसिकली तुम्हारे लेआउट वाले कंपोनेंट्स, जैसे कि कौन से लेआउट वाले होते हैं, जैसे भाई तुम्हारा नेव बार है, लेआउट वाला ही तो है। जैसे तुम्हारा नेव बार हो गया, और क्या हो सकता है भाई, तुम्हारा साइड बार हो सकता है, मैंने क्या बोला, साइड बार हो सकता है, ये भी तुम्हारा क्या लेआउट वाला है। देन भैया और क्या हो सकता है भैया, और जैसे तुम्हारा फूटर भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, तो भाई आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं, अब चलो फिर से एक बार सब चीज देखते हैं। तो शुरू से चले, इसे एक बार बता दूं, लेआउट मतलब लेआउट वाला, जैसे नेवर साइड बार फुटर, क्या नेवर साइड बार फुटर, नेवर जो ऊपर रहता है, साइड बार जो साइड में रहता है, फुटर जो नीचे रहता है, इतना तो पता ही होगा ना। देखो फिर से देखते हैं, ऐप वाले में अपन बैकएंड कम्युनिकेशन, मतलब कि इसके अंदर अपन अपने बैकएंड की सारी एपीआई कॉल यही करते हैं, और बस यहाँ पे एपीआई कॉल करते हैं और रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स को, बस ठीक है। ये एक्सॉइस डॉट टी है, समझ आया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर बेसिकली अपन रियूजेबल एक्सॉइस का इंस्टेंस बनाते हैं, अभी तुम्हें नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। देन ऐप, तो बेसिकली इसके अंदर ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि भाई ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे पूरे ऐप को कंट्रोल या कॉन्फ़िगर करती है। जैसे तुम्हारा स्टोर, तो स्टोर के अंदर क्या रहता है भैया, स्टोर के अंदर ना मेरा डेटा पड़ा रहता है। तुम्हें अगर रिडक्स स्टोर आता है, तुम्हें पता होगा कि भाई तुम स्टोर के अंदर डेटा रखते हो, देन उस डेटा को निकाल के पूरे ऐप में कोई भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए तुम रिडक्स का यूज करते हो। अगर रिडक्स मेरे से समझना होगा तो बता देना भाई, मैं रिडक्स भी पढ़ा दूंगा, एक हाथ 2 घंटे का एक लेक्चर लाऊंगा तो रिडक्स समझ जाएगा, ठीक है। देन भाई राउट्स, राउट्स के अंदर बेसिकली अपन राउटर बनाते हैं। राउटर मतलब कि बेसिकली भाई तुम्हारे ऐप के पूरे राउट्स डिफाइन करोगे, भाई इस पाथ में मुझे ये एलिमेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट दिखाना है, इस पाथ में ऐसा, ठीक है। इस पाथ में ये एलिमेंट दिखाना है, क्या इस पाथ में ये एलिमेंट दिखाना है। अगर थ्योरी समझ जा रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे तब 100% समझ आएगी, ठीक है। देन एसेट्स के अंदर तुम क्या बनाते हो, तुम्हारी स्टैटिक फाइल्स स्टोर करने के लिए, जैसे भाई इमेजेस, आइकन्स, फॉन्ट्स, ठीक है। देन कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के अंदर जैसे भाई तुम्हारे कंपोनेंट्स जो तुम हर हर पूरे ऐप में यूज करने वाले वाले तुम्हारे कंपोनेंट्स, जैसे भाई कॉमन वाले कंपोनेंट्स, लोडर, एरर मैसेज तुम पूरे ऐप में यूज करोगे। यूआई वाले कंपोनेंट, बेसिकली कंपोनेंट्स ये बेसिकली रीयूजेबल कंपोनेंट्स, तुम किसी भी उसमें यूज कर सकते हो, क्या किसी भी, मतलब तुम्हारे इसमें जितने भी फाइल, जितने भी तुम कंपोनेंट्स बनाओगे कहीं पे भी यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कॉमन वाले कि भाई लोडर, एरर मैसेज, इसमें ये कॉमन वाले आ जाते हैं कंपोनेंट्स। यूआई वाले कंपोनेंट्स आ जाते हैं जैसे बटन, इनपुट, मोडाल। देन लेआउट वाले कंपोनेंट जैसे भाई नेवर, साइड बार, फुटर, ठीक है। आई थिंक ये समझ आया होगा। देन भाई अब तुम्हें मेन फोल्डर समझना है, तुम्हारा फीचर्स वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, ठीक है। तो फीचर्स वाले फोल्डर के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे बेसिकली बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे भाई बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं, BUSINESS, बिजनेस मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, बिजनेस मॉड्यूल्स यहाँ होते हैं। क्या होते हैं भैया ये बिजनेस मॉड्यूल्स, खाली तुमने बता तो दिया कि बिजनेस मॉड्यूल्स यहाँ होते हैं, पर ये बिजनेस मॉड्यूल्स होते क्या है। तो बेसिकली बिजनेस मॉड्यूल्स का सिंपल से मतलब है तुम्हारे ऐप का, मैंने क्या बोला, तुम्हारे ऐप का एक मेजर इंडिपेंडेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटी। मैंने क्या बोला, बिजनेस मॉड्यूल्स मतलब कि भाई तुम्हारे ऐप का एक मेजर इंडिपेंडेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटी जो अपना यूआई प्लस एपीआई प्लस लॉजिक रखता हो। क्या मैंने बोला, फिर से समझो, तुम्हारे ऐप का एक मेजर इंडिपेंडेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटी जो अपना यूआई प्लस एपीआई प्लस लॉजिक रखता हो। क्या तुम्हारे ऐप का एक मेजर इंडिपेंडेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटी जो अपना यूआई प्लस एपीआई प्लस लॉजिक रखता हो। जैसे इस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया भाई, ऑथ, तुम्हारा ऑथ खुद के कंपोनेंट्स रखेगा, पेजेस रखेगा, हुक्स रखेगा, सर्विसेज रखेगा, टाइप्स रखेगा, ऑथ स्लाइस रखेगा, ठीक है। देन जैसे तुम्हारा डैशबोर्ड हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कैसे ऑथ डैशबोर्ड, क्या ऑथ डैशबोर्ड, प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रोडक्ट भी तुम्हारा एक बिजनेस मॉड्यूल हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, ऐसे बहुत, जस्ट चैट हो सकती है, पेमेंट हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ये थ्योरी थ्योरी समझ आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी सबसे पहले अपन एक लेते हैं बिजनेस मॉड्यूल, जैसे बिजनेस मॉड्यूल जैसे ऑथ, क्या ऑथ, तो भाई इसके अंदर ऑथ के खुद के कंपोनेंट्स होंगे, ये भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स है, पर ये वो कंपोनेंट है जो बस ऑथ में यूज होंगे। ये मैंने क्या बोला, ये वो कंपोनेंट बस ये ऑथ में यूज होंगे। ये वाले कंपोनेंट क्या है, ये पूरे ऐप में यूज हो सकते हैं, पर ये कंपोनेंट क्या है, ये बस तुम्हारे ऑथ वाले मॉड्यूल में यूज होंगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। पेजेस, ये तुम्हारे ऑथ वाले पेजेस, एग्जांपल लॉगिन का पेज, साइन अप का पेज, ठीक है। देन भाई हुक्स, इसमें तुम्हारे ऑथ वाले हुक्स होंगे। सर्विसेज, अब ये मेन चीज है, मैंने बोला ये जो तुम्हारी सर्विसेज है ये सबसे मेन चीज है। तो इस सर्विसेज में क्या करते हो, इसमें ना देखो,
इसमें तुम एपीआई कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक, अब बंदे हो गए कंफ्यूज, भैया अब भी तो बताया तुमने, क्या बताया? एपीआई कॉल तो इधर मारनी है, जैसे मान लो अब ऑथ वाली एपीआई है, मैं तो यहाँ पे साइन अप की कॉल मारूंगा ना, तो ये सर्विसेज क्यों है? तो देखो यहाँ पे तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे एक्चुअल में तुमने एक फंक्शन बनाया होगा, जैसे मान लो लॉगिन जैसे लॉगिन यूजर वाला, और वहां पे मान लो तुम लॉगिन की एपीआई कॉल करी होगी, तो कैसे कॉल करोगी? बस एपीआई कॉल मार दी होगी और रिटर्न कर दिया होगा रिस्पॉन्स को। तो अब वो जो फंक्शन बनाया ना, उसको उसको फंक्शन को यहाँ पे तुमने एक्सपोर्ट भी किया होगा, तो अब इस फंक्शन को तुम यहाँ पे कॉल करोगे, क्या इस फंक्शन को तुम बेसिकली यहाँ पे कॉल करोगे, प्लस बिजनेस लॉजिक भी अप्लाई करोगे, प्लस मैंने क्या बोला, बिजनेस लॉजिक भी अप्लाई करोगे, इसलिए मैंने ऐसा ऐसे यहाँ पे ऐसा बोल दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई एपीआई कॉल, एपीआई कॉल, एपीआई कॉल, ठीक है, एपीआई कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक। और जिसको बिजनेस लॉजिक ने पता, तो अब मैं क्या बोलूँ भाई, बिजनेस लॉजिक मतलब बेसिकली क्या होता है तुम्हारा बिजनेस लॉजिक? जैसे कि भाई टोकन सेव कर रही है, एक बिजनेस लॉजिक हो गया, छोटे मोटे तुम्हारे बिजनेस लॉजिक और कैसे बताऊं मैं, ठीक है। अ, और कैसे बताओ तुम्हारे बिजनेस लॉजिक, जैसे कि भाई मान लो कि तुम एक कार्ट वाली तुम्हारी फीचर है, उसके अंदर बिजनेस लॉजिक की भाई कार्ट में तुम बेसिकली क्या बोल सकते हो भाई, वो रिड्यूस करके दे रहे हो कुछ, ये भी तुम्हें आई थिंक नहीं आता होगा फंक्शन। और कैसे बताऊं मैं, जैसे भाई तुम्हारा कुछ पेमेंट वाला है, तो जैसे उसमें तुम रोल बेस्ड कुछ चीज रख रहे हो, तो वो बिजनेस लॉजिक, समझ जाओ यार बिजनेस लॉजिक का मतलब, जब एक्चुअल में कोड लिखूंगा तब से समझा पाऊंगा मैं, बस अभी थ्योरी में समझ लो। इस सर्विसेज के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे जो एपीआई एपीआई कॉल एक्चुअल में तो यही किया है, पर उसका जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करते हैं, प्लस बिजनेस लॉजिक अप्लाई करते हैं, प्लस बिजनेस लॉजिक, ठीक है, जैसे टोकन सेव करना, ये एक बिजनेस लॉजिक हो गया, ठीक है। तो ये सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर था, इसलिए यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है भाई, 100% कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन थ्योरी समझ रहे हैं, पहले बता रहा हूँ क्या समझ रहे हैं, थ्योरी, थ्योरी में कंफ्यूजन होता ही है, जब तक एक्चुअल में इंप्लीमेंट करके ना देख ले तो कंफ्यूजन तब तक होता ही है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे तो सही बताऊँ थ्योरी समझ नहीं आती, सीधे मैं सीधे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करूँ मुझे समझ नहीं आता, तो अभी अपन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, रेडिस अप्लाई करेंगे अपनी ऑथ माइक्रो सर्विस में, देन उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वहां पे अपन फिर बेसिकली फ्रंट एंड में फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा। देन तो आई थिंक तुम्हें सर्विसेज को समझ आ गया, सर्विसेज के अंदर क्या कहते हैं, एपीआई कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक, क्या रहता है सर्विसेज के अंदर, एपीआई कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक, एपीआई कॉल मतलब कि फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, प्लस बिजनेस लॉजिक कुछ अप्लाई करोगे। और एक और चीज, यहाँ पे भी तुम एरर हैंडल नहीं करते, मैंने बोला यहाँ पे भी तुम एरर हैंडल नहीं करते, इसका मतलब जैसे मान लो अगर इसने यहाँ पे एरर थ्रो किया, तो वो एरर यहाँ पे भी थ्रो हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे भी तुम कैच नहीं करोगे। एक्चुअल में एरर कहाँ कैच करते हैं, एक्चुअल में एरर अपन जिस कंपोनेंट में यूज करना है वहीं पे एरर कैच करते हैं, ठीक है, मैंने बोला जिस कंपोनेंट में यूज करना है अपन वहीं पे एरर कैच करते हैं। देन एक और चीज भाई, तुम्हें एक लग सकता है कि भाई ये अपना स्टेट लॉजिक, यूआई फीडबैक और राउटिंग लॉजिक कहाँ लिखना है। स्टेट लॉजिक आई थिंक कुछ तुम्हें लग सकता है, स्टेट लॉजिक मतलब कि भाई जैसे तुम डिस्पैच नहीं करते कुछ, बेसिकली स्टोर में कुछ रिडक्स में कुछ स्टोर कराते हो ना, तो वो बेसिकली वो स्टेट लॉजिक हो गया। देन भाई जैसे तुम्हारा यूआई फीडबैक, यूआई फीडबैक मतलब तुम एक टोस्ट दिखा दे रहे हो सक्सेस का, वो यूआई फीडबैक। देन जैसे तुम्हारा भाई राउटिंग लॉजिक मतलब कि भाई जैसे तुम करते हो ना लॉग इन करने के बाद होम वाले पेज में नेविगेट करते हो ना, वो तुम्हारा राउटिंग लॉजिक हो गया, ठीक है। तो इसको ना अपन ये सर्विसेज वाले फाइल, इस सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर फाइल्स में नहीं रखते, उसको अपन जिस एक्चुअल कंपोनेंट में ना उस कंपोनेंट पे ही रखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिस एक्चुअल कंपोनेंट में अपन ये सर्विस को कॉल करेंगे वहीं पे वो सब रखेंगे, क्या जहां पे अपन सर्विस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे वहीं पे रखेंगे। देखो भाई थ्योरी है, समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन टाइप्स, तो इसके अंदर भाई वाले टाइप्स जो तुम इस ऑथ वाले मॉड्यूल में यूज करने वाले यहाँ पे डिफाइन करोगे। देन ऑथ स्लाइस, तो बेसिकली भाई तुम्हारा ऑथ का स्लाइस, तो तुम्हें पता है ना कि भाई तुम्हारे स्लाइस से रिडक्स में क्या रहता है, तुम्हारे मल्टीपल स्लाइस से मिलकर एक स्टोर बनता है, जैसे तुम्हारे मल्टीपल पिज्जा के स्लाइसेस से मिलकर एक पिज्जा बनते हैं ना, वैसे ही तुम्हारा मल्टीपल स्लाइसेस से मिलकर तुम्हारा एक स्लाइस बनता है, बेसिकली मल्टीपल स्लाइसेस से मिलकर तुम्हारा स्टोर बनता है, वहाँ डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जैसे ऑथ की स्लाइस डिफाइन करोगे, ठीक है, ये भी भाई तुम्हारा रिएक्ट रिडक्स का पार्ट है। तो भाई रिडक्स आना ही चाहिए, ठीक है, रिडक्स नहीं आती तो सीख के आओ पहले, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, ओके। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ आ गया है, और आई थिंक ये समझाने की कोई नीड नहीं है, सेम ही चीज है वो, ठीक है, ओके भाई। देन भाई हुक्स वाला फोल्डर, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम हुक्स डिफाइन करोगे भाई, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया मैंने, यूज डिबाउंस डॉट टीएस, यूज आउट डॉट टीएस, ठीक है। देन कॉन्टेक्स्ट वाला, ये अभी समझने की इसकी कोई नीड नहीं, मैंने बोला इसकी समझने की कोई नीड नहीं, जब अपन एक्चुअल में अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं समझा दूंगा कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर, ठीक है। देन अब ये जो पेजेस वाला फोल्डर है ना, मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा कौन सा फोल्डर है पेजेस वाला, ये समझने की नीड है। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर तुम्हारे जेनरिक पेजेस रहते हैं, क्या इसके अंदर क्या रहते हैं,
इसके अंदर तुम्हारे जेनरिक पेजेस भी होते क्या है जेनरिक पेजेस, मुझे तो ये भी नहीं पता, तो मैं बताऊंगा ना, मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रहे हो। जेनरिक पेजेस मतलब भाई बेसिकली तुम बोल सकते हो कि फीचर स्पेसिफिक फीचर पेज नहीं रहते हैं, क्या फीचर स्पेसिफिक पेजेस नहीं रहते हैं। एग्जांपल जैसे भाई तुम्हारा जो होम वाला पेज है, मैंने बोला तुम्हारा बेसिकली, अरे भाई हट जा। कसम से भाई क्या चल रहा है ये, भाई हट ही नहीं रहा है। ओके ठीक है। अरे ओके ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बेसिकली पेजेस के अंदर तुम जेनरिक पेजेस रखते हो। जेनरिक पेजेस मतलब भाई ऐसे पेजेस जो फीचर स्पेसिफिक नहीं रहते। मैं यहाँ पे लिख भी देता, ठीक है। जेनरिक पेजेस मतलब बेसिकली भाई यहाँ पे लिख देता मैं, नॉट फीचर फीचर स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। तो बेसिकली ये इसका मतलब है। ओके ठीक है। तो जैसे भाई तुम्हारा होम का पेज क्या रहता है, तुम्हारा फीचर स्पेसिफिक होम का पेज नहीं रहता है। जैसे तुम्हारा अबाउट का पेज रहता है क्या, नहीं। होम के अंदर भाई तुम होम के डालोगे चीज, अबाउट के अंदर अबाउट का सीन डालोगे, देन जैसे भाई तुम्हारा कॉन्टेक्ट अस का पेज भी तुम्हारा जेनरिक पेज ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम इस पेजेस वाले फोल्डर के अंदर जेनरिक पेजेस रखोगे जो नॉट अ फीचर स्पेसिफिक पेज होंगे, ठीक है क्या। इस पेजेस के अंदर जेनरिक पेजेस रखोगे जो नॉट अ फीचर स्पेसिफिक पेजेस रहेंगे, जैसे कि भाई तुम्हारा होम वाला पेज, अबाउट वाला पेज, तुम्हारा कॉन्टेक्ट वाला पेज भी हो सकता है, ठीक है। ओके भाई। देन अब सर्विसेज वाला, तो इसके अंदर ना तुम्हारी ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज रहती हैं क्या। इसके अंदर तुम्हारी सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर अपन क्या रखते हैं, ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है क्या। और ये नोट्स दे दूंगा मैं, तुम लिखना मत, ठीक है, इसकी मैं इमेज दे दूंगा। ओके। ब्राउजर ब्राउजर रिलेटेड, RELETED रिलेटेड सर्विसेज। इसके अंदर क्या रहती है तुम्हारी ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि भाई टोकन स्टोर करना, मत समझाती अभी। देखो ये दोनों मुझे समझाना है, दोनों की नीड है अपने को ही। तो मैं अब इम्प्लीमेंट करके तभी समझाऊंगा। बस इतना समझो, इस सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर क्या रहती है तुम्हारी ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज। एग्जाम्पल ले दूंगा लोकल स्टोरेज का, तो बेसिकली भाई तुम लोकल स्टोरेज के अंदर जैसे फंक्शन बना सकते हो कि भाई टोकन को स्टोर करने के लिए, गेट करने के लिए। तुम सोच रहे हो कि भैया अपन डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट, लोकल स्टोरेज डॉट गेट। नहीं भाई, अपन ना उसमें ना, देखो लोग, मैं अच्छे से बाद में समझाऊंगा, अभी समझाने जाऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखो वो सब समझाना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई पार्स वार्स बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, तो हटा ही दो, ठीक है। और टोकन सर्विसेज भी समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि भाई इसे अपन एक्चुअल में ना अभी फर्स्ट ही लेक्चर में आई थिंक इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ। बस इतना समझो, इस सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर क्या रहता है तुम्हारा, ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज रहती है। क्या रहती है सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर, ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज। क्या ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज क्या रहती है, ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज। ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज तुम्हें पता होगा ना, जैसे लोकल स्टोरेज वाली, ठीक है। क्या रहती है सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर तुम्हारी ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज। देन देन फिर क्या तुम्हारा भाई, देन फिर तुम्हारा क्या, यूटिल्स वाला फोल्डर। तो यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर क्या रहते हैं तुम्हारे, तुम बोल सकते हो भाई स्मॉल रीयूसेबल हेल्पर फंक्शन जो किसी स्पेसिफिक फीचर से टाइट नहीं होते। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया, मैंने बोला कि बेसिकली क्या रहता है इसके अंदर तुम्हारे स्मॉल रीयूसेबल री रीयूसेबल बेसिकली हेल्पर हेल्पर फंक्शंस हेल्पर फंक्शंस जो किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक फीचर से टाइट ना होते, स्पेसिफिक फीचर से टाइट ना होते, ठीक है। टाइट, और नोट्स मिल जाएंगे, लिखना लिखना मत ये सब, ठीक है। इमेज दे देता हूँ मैं। ओके ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यूटिल्स मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या रहते हैं, यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर, इस यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर स्मॉल रीयूसेबल हेल्पर फंक्शंस जो किसी स्पेसिफिक फीचर से, कि मैंने क्या बोला, जो किसी स्पेसिफिक फीचर से टाइट नहीं होते, ठीक है। जैसे भाई हेल्पर, तो हेल्पर जैसे हेल्पर्स वाले हो सकते हैं इसके अंदर, कैसे हेल्पर्स वाले, जैसे कि भाई तुम फॉर्मेट प्राइस करके दे सकते हो। फॉर्मेट प्राइस मतलब भाई जैसे मान लो तुमने उधर से, एक बंदे ने मान लो एक फंक्शन कॉल किया, उसने यहाँ पे ऐसा प्राइस भेज दिया ट्रिपल लाइन, तुमने इसको फॉर्मेट करके दे दी। कैसा फॉर्मेट कर दोगे तुम, बेसिकली जैसे मान लो ये सब अपने को करना है, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कैसे करोगे, रुपीज का सिंबल लगा दो, इसे मैं डॉलर का सिंबल लगा लेता हूँ। मुझे मेरे लैपटॉप में रुपीज का सिंबल दिखने रहा है, आई थिंक होता ही नहीं है। जैसे मैं डॉलर का लगा देता, मैंने इसको भाई ऐसा करके भेज दिया, ये फॉर्मेट करके भेज दिया कि भाई ऐसा। पहले उस बंदे ने मुझे
बेसिकली क्या, उस बंदे ने मुझे इनपुट में ऐसा भेजा, मैंने इसको ऐसा फॉर्मेट में भेज दिया भाई, $999 ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये जैसे तुम्हें मैंने एक हेल्पर फंक्शन का दिया, इस हेल्पर डॉट टीएस में क्या हो सकते हैं तुम्हारे हेल्पर टाइप के, जैसे कि भाई फॉर्मेट प्राइस, क्या फॉर्मेट प्राइस की, एक बंदे ने ऐसा प्राइस भेजा, मैं इसको अच्छे फॉर्मेट में मैंने दे दिया, ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। ओके ठीक है, तो इसे मैं यहीं रहने देता हूँ। देन भाई जैसे कॉन्स्टेंट्स डॉट टीएस, तो इस कॉन्स्टेंट डॉट टीएस में क्या रहेंगे भाई, जैसे कि तुम्हारे पूरे ऐप में कुछ ऐसी वैल्यू रहती है जो रेयरली ही चेंज होती है, बहुत कम चेंज होती है, जैसे कि भाई तुम्हारे पूरे ऐप के रोल, कभी क्या तुम्हारे ऐप का रोल कभी चेंज होते हैं, नहीं होते हैं, तो उस टाइप के कांस्टेंट तुम यहाँ पे रख सकते हो, कांस्टेंट्स, ठीक है। अभी समझने आ रहा है थ्योरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब रियल में बताऊंगा तो समझ आएगा, बस थ्योरी में जिसको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, तुम तो एंजॉय करो, बस नहीं आ रहा है अरे भैया ऊपर से जा रहा है पर मजा आ रहा है देखने में, ठीक है, जब एक्चुअल में अप्लाई करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्स्टेंट्स वाले फाइल में क्या रखते हैं तुम, ऐसी वैल्यू जो तुम्हारे ऐप में बेसिकली यूज होती है और रेयरली ही चेंज होती है, मतलब वो कभी चेंज ही नहीं होती, रियली मतलब तुम तो ऐसा समझो कभी चेंज ही नहीं होती, जैसे तुम्हारे ऐप के कुछ रोल हो गए, जैसे भाई एडमिन, यूजर, वर्कर, ये रोल कभी चेंज होने के नहीं होने, तो इसको अपन कॉन्स्टेंट्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स का ये सीन है, ठीक है, ओके समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन वैलिडेटर्स, तो वैलिडेटर्स मतलब भाई बेसिकली जैसे तुम एक वैलिडेटर का फंक्शन बना सकते हो, कैसा कि भाई जैसे बंदा अपने को जैसे मान लो लॉग इन करते समय ये साइन अप करते समय ईमेल देख रहा है, अपन उसको चेक कर देंगे कि भाई क्या ये ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में है क्या नहीं, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पर इसके अंदर ऐसे वाले फंक्शन बना सकते हैं क्या, इस वैलिडेटर्स के अंदर कैसे फंक्शन बना सकते हैं कि भाई जैसे मान लो एक बंदे ने मेरे को साइन अप करते समय ईमेल दिया, मैं यही इस वैलिडेटर डॉट टीएस फाइल के अंदर एक फंक्शन रहेगा, उसको कॉल कर दूंगा और वो फंक्शन मुझे चेक करके बताएगा क्या ये सही फॉर्मेट में है ये ईमेल, क्या ये ईमेल सही डाला है, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ आया, हेल्पर के अंदर हेल्पर टाइप, हेल्पर के अंदर बेसिकली कौन सा एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, हेल्पर टाइप के फॉर्मेट प्राइस, जैसे कॉन्स्टेंट्स के अंदर बेसिकली जैसे तुम्हारी जो ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती है, उस टाइप के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो भी तुम इधर बना सकते हो, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इधर बना सकते हो। और वैलिडेटर्स तो बेसिकली भाई जैसे तुम ईमेल का एक वैलिडेटर बना सकते हो कि ये ईमेल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, ओके। ये वैलिडेटर्स के अंदर जैसे ईमेल का भाई ये ईमेल सही क्या नहीं है, और बहुत कुछ ऐसे वैलिडेटर्स लगा सकते हो, जैसे कि भाई बेसिकली और जो कॉमनली यूज होते हैं ना वैलिडेटर्स ईमेल का ही होता है, तो उसको तुम बना सकते हो, ठीक है। देन टाइप्स, तो टाइप्स के अंदर तुम्हारे भाई जैसे तुम ग्लोबल इंटरफेसेस बना सकते हो, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर टाइप्स वाले फोल्डर के अंदर। तो क्यों बनाया इसे अपन ने, मैं ऐसे यहाँ पे छोटा सा लिख देता, देख के समझ आ रहा है तो तुम्हें, तो यहाँ पे लिख देता भाई मैं ग्लोबल, ग्लोबल इंटरफेसेस, ठीक है, यहाँ बना सकते हो तुम, जो ग्लोबली यूज हो रहे हैं सब में उसको, इन सबको यहाँ बना सकते हो, ठीक है। देन याला फाइल अगर तुमने मुझसे पढ़ा है तो बैकएंड में तो तुम्हें बताया था मैंने इससे क्यों बनाते हैं, क्या इसमें छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। देन ये यूजर का बना सकते हो ग्लोबल, भाई यूजर का ग्लोबल इंटरफेस है, तुम कहीं भी यूज कर लो इसे, ठीक है। देन स्टाइल्स, तो भाई ये तो पता ही होगा, तो नॉर्मली सबको ही पता रहता है क्या ग्लोबल स्टाइलिंग इसके अंदर। और एक चीज इसमें तुम्हारी नहीं हो सकती वो बता रहा हूँ मैं क्या, तो ग्लोबल डॉट सी एस एस में तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ग्लोबल स्टाइलिंग हो जाएगी, ठीक है, ग्लोबल स्टाइलिंग, ग्लोबल स्टाइलिंग, ठीक है। इस फोल्डर का रीजन क्यों बनाए, ग्लोबल स्टाइलिंग, इसलिए ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए। तो जैसे इसके अंदर ग्लोबल डॉट सी एस एस फाइल, और ये थीम डॉट टी एस, तो आई थिंक अभी मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये एम यू आई की बेसिकली यहाँ पे तुम थीम कॉन्फ़िग कर सकते हो, तो तुम्हें आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि अभी सीन नहीं है इसका, क्या अभी सीन नहीं है, आई थिंक मैं ये मानने चल रहा हूँ तुम्हें मटेरियल यूआई नहीं आता, इसलिए इस फाइल को भी मत समझो, ठीक है। इसमें तो तुम ग्लोबल सीएसएस रख सकते हो, क्या ग्लोबल सीएसएस, ग्लोबल सीएसएस, और ये एमयूआई का पार्ट है, किसका, एमयूआई का, एमयूआई नहीं आता इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एमयूआई का पार्ट है। देन भाई ये तुम्हारा क्या है, एफ डॉट टी एस एक्स, ये तो पता ही होगा यार, ठीक है, ये पता होगा, ये क्या है तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा मेन रैपर है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा भाई मेन रैपर है, ये क्या है तुम्हारा मेन रैपर, ये तुम्हारा मेन रैपर है, WRAPPER, ये तुम्हारा क्या मेन रैपर है, रैपर, ठीक है। अरे भाई क्या लैपटॉप कीबोर्ड है यार, ये तुम्हारा मेन रैपर है। और देन भाई ये क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा एंट्री पॉइंट, ये क्या है तुम्हारा एंट्री पॉइंट है ना, यही तो है तुम्हारा एंट्री पॉइंट, तो इसमें लिख देता भाई मैं एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट, ठीक है, इसका मैन का एम बड़ा कर देता, ठीक है, मैन रैपर, अरे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा एंट्री पॉइंट, अरे ये क्या है, ये तुम्हारा भाई एंट्री पॉइंट, ओके। देन ये भाई ये तुम्हारी वीट की कॉन्फ़िगरेशन, क्या
ये तुम्हारी वीट की कॉन्फ़िगरेशन, क्या है ये तुम्हारी वीट की कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो चलो भाई आई थिंक समझ आ गया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। तो ये क्या है तुम्हारे बैकएंड कम्युनिकेशन के लिए, ये तुम्हारी ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये तुम्हारी स्टैटिक फाइल स्टोर करने के लिए, ये तुम्हारे कंपोनेंट जो तुम तुम्हारे ऐप में कहीं भी यूज कर सकते हो, ये बिजनेस मॉड्यूल्स यहाँ होते हैं तुम्हारे। देन ये तुम्हें बता दिया, इसमें तुम्हारे मान लो ऑथ मॉड्यूल के कंपोनेंट्स, पेजेस, हुक्स, सर्विसेज के अंदर एपीआई कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक, पर एक्चुअल में एपीआई कॉल नहीं होता, एक्चुअल में एपीआई कॉल तो यहीं पे होता है, ठीक है, इस एपीआई वाले फोल्डर के अंदर ही होता है। और बस यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, प्लस अपना जो बिजनेस लॉजिक रहता है वो लगा देते हैं, क्या फंक्शन कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक लगा देते हैं। और जिस फंक्शन कॉल बेसिकली उसका वहाँ फंक्शन एक्सपोर्ट करते हैं, उसको कॉल कर देते हैं बिजनेस लॉजिक, जैसे भाई सर्ट टोकन जो भी बिजनेस लॉजिक रहता है, फंक्शन कॉल प्लस बिजनेस लॉजिक। देन भाई इसके टाइप्स, देन स्लाइस, देन भाई ये भी सेम ही है, फिर इसे समझाने की नीड नहीं है, इसे समझा दिया मतलब ये भी समझ गए, ठीक है। देन भाई हुक्स रहेंगे तुम्हारे यहाँ, कॉन्टेक्स्ट अभी समझने की नीड नहीं है। पेजेस के अंदर तुम्हारे जनरिक पेजेस जो नॉट फीचर स्पेसिफिक पेजेस हैं, जैसे होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस भी हो सकता है, ठीक, कॉन्टेक्ट डॉट टी एस एक्स, कॉन्टेक्ट अस डॉट टी एस एक्स, ठीक है। देन सर्विसेज के अंदर ब्राउजर रिलेटेड सर्विसेज, यूटिल्स के अंदर स्मॉल रीयूजेबल हेल्पर फंक्शन जो किसी स्पेसिफिक फीचर से टाइड नहीं होते, टाइप्स के अंदर ग्लोबल इंटरफेसेस, स्टाइल्स के अंदर ग्लोबल स्टाइलिंग, ऐप डॉट टी एस एक्स तुम्हारा मेन रैपर, मेन डॉट टी एस एक्स तुम्हारी एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो भाई आई थिंक तुम्हें पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आएगा, ठीक है, ये तुम्हारी एंट्री पॉइंट रहती है, कौन सी, मेन डॉट टी एस एक्स, क्या रहती है तुम्हारी एंट्री पॉइंट, मेन डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो आई थिंक भाई, और ये वीट वाला बताना भूल गया, ये तुम्हारा क्या वीट की कॉन्फ़िगरेशन, क्या वीट की कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये तुम्हारी वीट की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो भाई आई थिंक तुम्हें अब पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थ्योरी थ्योरी थी, जब एक्चुअल में कोड लिखेंगे इंप्लीमेंट करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यही था तुम्हारे फ्रंट एंड के रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो भाई अब सेटअप के लिए ना मैंने क्या किया हूँ, एक फोल्डर बनाया हूँ, एक पीडीएफ बनाया हूँ, इस पीडीएफ की लिंक तुम्हें मिल जाएगी, और ये बहुत डिटेल्ड पीडीएफ है भाई, ये हर चीज फुल डिटेल में बताइए, जैसे अपन पढ़ते हैं क्या, ये जैसे भाई सर्वर फ्रंट एंड सेटअप रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट प्लस टेलविन सीएसएस एमयूआई प्लस जीएसएफ डिटेल्ड स्टूडेंट गाइड, ठीक है। तो दिस गाइड एक्सप्लेन्स एवरी कमांड्स, मीनिंग ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाई वी यूज ईच टूल इन रियल प्रोजेक्ट्स, व्हाट हैपन इंटरनली आफ्टर रनिंग कमांड्स और बिगिनर मिस्टेक्स। तो हर चीज इसमें बहुत डेप्थ में बताएगी। जैसे सबसे पहले भाई ये कुछ ज्यादा डेप्थ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज व्हाट इज नोड जेएस, क्या नोड जेएस इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, normal JavaScript runs inside browser, Node.js allows JavaScript to run outside browser your computer server, ठीक है। पता होगा पर ऐसे ही ऐड कर दिया मैंने खुद एआई से बनाया इसलिए नहीं सब ऐड कर दिया, ठीक है। वाई नीडेड बिकॉज एनपीएम वर्क विद Node.js, तो जब तुम Node.js इंस्टॉल करते हो तुम्हें एनपीएम भी मिल जाता है, ठीक है, क्या नोड पैकेज मैनेजर। तो व्हाट इज एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर, इट हेल्प्स इंस्टॉल एक्सटेंशन लाइब्रेरी पैकेजेस, एग्जांपल क्या रिएक्ट टीम क्रिएटेड रिएक्ट पैकेज, एनपीएम हेल्प्स डाउनलोड इट, ठीक है, ये बहुत बेसिक हो रहा है। देन ये तुम्हारी क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड, तो ये कमांड को तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है, ये कमांड को क्या करना है तुम्हें कॉपी करना है। और अब आ जाना है तुम्हारा, पहले कोड खोल लेना है तुम्हें यार, तुम कहाँ है अपना ये, बेसिकली मैं फोल्डर का ये प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर है अपना, बेसिकली सर्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं सीएमडी आता, और एक और चीज अभी ना भाई हो सकता है कि अभी चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है, डी ड्राइव में आया, देन सी डी प्रोडक्शन, कैसे स्पेलिंग है भाई इसकी, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर सी डी सर्वोरा, सर्वोरा सर्वोरा और कोड स्पेस डॉट, ठीक है, खोल लिया मैंने इसे। ओके ओके चलो कोई ना, ओके ठीक है। अभी एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मेरे पास यहाँ एक के अंदर भी नोड मॉड्यूल्स नहीं है, अभी एरर फेंकना चालू करेगा ये देखना। देखो फेंकना चालू कर दिया, पूरा एरर से भर गया सब चीज, क्योंकि मैंने सब अभी ना तुम्हें सोर्स कोड दिया था, सबके नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दिए, तो इसे बंद करो, अभी तो कोई नीड नहीं, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा तो भाई बैकएंड हो गया, और सर्विसेज तो अभी कहूँ मैं सर्वरा के अंदर हूँ, तो अब मैं इसके अंदर वाली कमांड डाल दूंगा, कौन सी, एनपीएम। अभी देखो मेरी पहले करेंट डायरेक्टरी देख रहा हूँ, मैं सर्वरा वाले फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। मैं इस सर्विसेज के अंदर नहीं हूँ, मैं कहा हूँ इस सर्वरा वाले फोल्डर के अंदर हूँ।
वैसे तो मुझे ना इसे सर्विसेज को उसके अंदर डालना था यार, किसके अंदर बताऊँ, बेसिकली सर्वर के अंदर ऐसे कुछ लिख के, ठीक है चलो जान दो, पर देख लेंगे। तो अभी मुझे वाली कमांड देना है, कौन सी, npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट सर्वरा फ्रंट एंड और टेम्पलेट रिएक्ट। ऐसे तो इससे होगा क्या, देखो ब्रेकडाउन में अच्छे से समझाया हुआ है। npm मतलब पैकेज मैनेजर कमांड, क्रिएट मतलब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वीट एट द रेट लेटेस्ट मतलब इंस्टॉल लेटेस्ट वीट वर्जन। सर्वर फ्रंट एंड क्या है, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नेम है, इस नेम से तुम्हारा प्रोजेक्ट का फोल्डर बनेगा। देन हाइपन हाइपन टेम्पलेट रिएक्ट टीएस मतलब रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट का टेम्पलेट, किसका, रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट का टेम्पलेट। तो अपन फ्रंट एंड में भी टाइपस्क्रिप्ट यूज करने वाले विद रिएक्ट के साथ, तो ये क्या है, रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट का टेम्पलेट। फिर भाई देखो और डेप्थ में समझा है, व्हाट इज वीट, वीट इज ए फ्रंट एंड बिल्ड टूल, क्या है, वीट इज ए फ्रंट एंड बिल्ड टूल, क्या है वीट, तुम्हारा फ्रंट एंड बिल्ड टूल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्रिएट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, स्टार्ट डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट सर्वर, फास्ट हॉट रिलोड और ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। और वाई बेटर देन सीआरए, सीआरए क्या था, सीआरए बेसिकली, सीआरए मतलब तुम्हारा क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो बेसिकली सीआरए अपन पहले यूज नहीं करते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वो इससे बेटर क्यों है, ये जो बताया क्यों, क्योंकि वीट इज मस्ट फास्टर, किससे, तुम्हारे सीआरए से बहुत फास्टर है वीट। सीआरए मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर जो पुराना बंदा है उसे मालूम है, सीआरए पहले अपन याली कमांड से बेसिकली अपना प्रोजेक्ट का रिएक्ट ऐप क्रिएट करते थे, किससे, क्रिएट रिएक्ट ऐप से। तो ये सीआरए का मतलब वही है क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो वाई बेटर देन सीआरए, वाई बेटर देन क्रिएट रिएक्ट ऐप, बिकॉज वीट इज मस्ट फास्टर। क्यों, वाई बेटर देन सीआरए, वीट इज मस्ट फास्टर, तो तुम्हारा वीट बहुत फास्ट होता है, किससे, सीआरए से, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, ठीक है। देन व्हाट इज रिएक्ट भाई, रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज टू बिल्ड यूआई। एग्जांपल जैसे भाई लॉगिन का पेज, डैशबोर्ड, कंपोनेंट्स, फॉर्म। देन रिएक्ट यूज कंपोनेंट्स, एग्जांपल नेबर कंपोनेंट, साइड पर कंपोनेंट्स, लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। ये छोटी मोटी डेफिनेशन है। देन व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, अपने सब समझ लिए हैं भाई, टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट प्लस टाइप सेफ्टी। एग्जांपल ये है जैसे नेम स्ट्रिंग, सौरभ, एज एंड नंबर, ऐसे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, फीवर बग्स, क्या फीवर बग्स, क्या फीवर 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 बग्स, बेटर ऑटो कंप्लीट, इजियर लार्ज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देन अभी क्या करना है, देखो अब इतना मैंने बता दिया ना, तब तक तुम्हारा याला काम हो गया होगा, ठीक है। ये डाउनलोड, अबे मैंने इंटर ही प्रेस नहीं किया होगा, गजब आदमी हो भाई मैं। मैं सोच रहा चलो इसको ना देखो, नो मत करना, इसको यस कर देना, क्योंकि अगर नो करोगे ना तो सीन ये बनेगा कि फिर तुम्हें npm आई की एक बार कमांड देने का और एक बार npm रन डेव देना पड़ेगा, दो बार कमांड देना पड़ेगा। पर अगर डायरेक्ट यस कर दोगे तो वो npm आई की कमांड चला के भी डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा, इसलिए यस दे दिया मैंने, ठीक है। तो देखो अब सर्वर और फ्रंट एंड नेम से एक फोल्डर बन गया, और इसे ना आई थिंक अपन अगले इसमें सर्वर के अंदर डाल देंगे पूरे बैकएंड को, ठीक है। सर्वर नाम से, ये सर्वर बैकएंड बना के फोल्डर नाम से, ठीक है। तो देखो ये सब हो गया, ये हो जाएगा। अब ये इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीडी जाना है अपने को सर्वर और फ्रंट एंड में, ठीक है। क्योंकि अपनी अभी डायरेक्टरी कौन सी आएगी, अपनी अभी डायरेक्टरी आएगी बस सर्वोरा। अभी तुम्हें बता देता, तो देखो इन्हें स्टार्ट कर दिया, तो अभी मैं इस यूआरएल को कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं कंट्रोल और माउस में राइट क्लिक करूंगा तो ये तुम्हारा खुल जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिक सा एक रिएक्ट ऐप बन गया है। देखो गेट स्टार्टेड, एडिट srcf.txt एंड सेव द टेस्ट HMR। और पहली बात काउंट इज वन, ठीक है। पहली बात मैं मान के चल रहा हूँ बंदे को इनको टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती है, रिएक्ट के साथ आज तक यूज नहीं किए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे और इजी तरीके से समझेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होता भाई। जैसे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं सेम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं, एक दो चीज का डिफरेंस रहता है, वो सब देख लेंगे, ठीक है। देन तो भाई, तो ये देखो बेसिक से तुम्हारा रिएक्ट ऐप बन गया। यहाँ पे भाई क्या डॉक्यूमेंटेशन है, यूर क्वेश्चन आंसर, इधर इधर तुम्हारा आंसर करती है क्वेश्चन। देन कनेक्ट विद अस, ज्वाइन द वीट कम्युनिटी, गिटहब, डिस्कॉर्ड, ये तुम्हारा ट्विटर एक्स, ठीक है। देन ये ब्लू स्काई, ओके भाई। तो यहाँ देखो काउंटर बना दिया सिंपल सा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं बनाना है, अपना प्रोजेक्ट बहुत आगे है इससे, ठीक है, ओके भाई। तो ये सीन है इसका यार, ऐसा कुछ सीन है, मस्त चल रहा है भाई, मजा आ रहा है, यूआई तो तगड़ा बना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आई थिंक अभी तक इंस्टॉल तो हो गया ना, तभी तो खुला है, ओके। तो अभी कंट्रोल सी कर देना। तो देखो अभी कहाँ पे खड़ा हूँ मैं, अभी मैं खड़ा हूँ प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर सर्वोरा के अंदर, पर मुझे क्या जाना है, इस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर सर्वोरा के अंदर इस सर्वोरा फ्रंट एंड में। तो मैंने उधर से कॉपी कर लिया था, तब मैं सीडी सर्वोरा फ्रंट एंड के अंदर आ गया। मैं कहाँ आ गया, अब देखो मैं आ गया सर्वोरा फ्रंट एंड के अंदर, ओके भाई। देन क्या करना है मुझे, अब यहीं पे लिखा है भाई, ये सब बताएगा। देखो सीडी मतलब भी बताया भाई, चेंज डायरेक्टरी, मूव टर्मिनल इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। देखो भाई इतने डेप्थ में, ठीक है। देन ये कमांड npm इंस्टॉल
ये अपने को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अपन ने वहां पे यस वाला ऑप्शन दे दिया था, इसलिए नहीं देना है। अगर वहां पे अपन नो देते ना, तब अपने को याली npm इंस्टॉल वाला कमांड देना पड़ता। तो ये क्या करता है, तुम्हारी पैकेज डॉट जेसन को फाइल को पूरी पढ़ता है, देन वहां पे देखता है कि भाई मुझे क्या क्या चीज इंस्टॉल करना है। तो वो फिर क्या करता है, यहाँ पे वही लिखा था, रिएक्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल एंड डाउनलोड्स ऑल रिक्वायर्ड पैकेजेस इनसाइड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो वो रीड करता है तुम्हारी पैकेज डॉट जेसन फाइल को, फिर उससे वहां पे पढ़ लेता है मुझे क्या क्या डाउनलोड करना है, उन सबको डाउनलोड कर देता है, उन सब पैकेजेस को किसके, इनसाइड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के। ठीक है, देन व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन के, यहाँ पे मेटा डेटा रहता है। क्या पैकेज डॉट जेसन स्टोर्स प्रोजेक्ट मेटा डेटा, इट कंटेन्स प्रोजेक्ट नेम, डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट्स और वर्जन्स। ठीक है, देन व्हाट इज नोड मॉड्यूल्स, दिस फोल्डर स्टोर्स ऑल इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज। तो बेसिकली जो भी तुम इंस्टॉल लाइब्रेरीज रहती है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, वो स्टोर होती है तुम्हारी नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में। यूजली बहुत लार्ज होता है, और अपन इसे नेवर मैनुअली एडिशन अपन मैनुअली एडिट नहीं करते। मैंने तुम्हें बैकएंड में बता रहा था भाई तुम ऐसा एडिट कर सकते हो, पर तुमको मैंने उसमें बोला था कि भाई इसे कभी नहीं करते, इसलिए इसे नहीं करते, क्योंकि नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि भाई वो सीन बाद में क्रिएट होता है जब तुम्हारा कोई साथ में तुम्हारा कोई टीम मेंबर वर्क कर रहा है और उसे तुमने मसली प्रोजेक्ट शेयर किया, तो तुम नोड मॉड्यूल शेयर नहीं करोगे। अगर तुमने चेंज करके रखा है तो भाई अगर वो npm वाली कमांड देगा तो उसमें वो चेंज नहीं आएगा। ये जो भी बोला मैंने बहुत फास्ट बोला, समझ आएगा ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ओके, बहुत फास्ट हो गया, पानी पी लूं मैं। हम्म अब क्या, टेलविन सीएसएस का सेटअप। तो टेलविन सीएसएस पहले है क्या, तो टेलविन सीएसएस क्या है, तुम्हारी यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। मतलब ये क्या है तुम्हारा सीएसएस का फ्रेमवर्क। क्या, सीएसएस का फ्रेमवर्क। तो बेसिकली क्या सीन रहता है, अपन नॉर्मली स्टाइलिंग कैसे करते हैं, अपन नॉर्मली भाई स्टाइलिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आया, मैं सोर्स के अंदर आया और यहाँ पे आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे आईडी दिया, इस आईडी को पकड़ूंगा, मैं इसको टारगेट करूंगा, यहाँ पे आके मैं ऐसे लिखूंगा भाई, ऐसा टारगेट करके आईडी ये तो है और ऐसा। और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता भाई इसका फॉन्ट साइज, बेसिकली फॉन्ट साइज जैसे इसका बढ़ा देता मैं कितना, बेसिकली मान लो 144 पिक्सल कर देता मैं। ठीक है, और मैं एफ डॉट सी एस एस की भी सारी सी एस एस हटा देता, और मैं यहाँ पे भी आता और इससे भी पूरा चलो इसे नहीं हटाता मैं, बेसिकली हटा ही देता ना। यहाँ लिख देता भाई आर एफ सी, सॉरी, टी ए एफ सी ई, टी ए एफ सी ई, ओके, और टाइप प्रॉप, और ये भी नहीं करना, ओके ठीक है। तो जैसे मैं इसकी आईडी दे देता, क्या दे दिया आईडी मैंने, जैसे इसकी क्या दिया मैंने यहाँ पे, सेंटर, सेंटर, ठीक है, ओके, प्रॉप नहीं चाहिए भाई, ओके ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली सी एल एस करता, और क्या कैसे चालू होगा तुम्हारा डेवलपमेंट सर्वर, npm रन dev, ठीक है। और यही कंट्रोल क्लिक या कॉपी करके भी जा सकते हो। ठीक है, देखो तुम देख रहे हो ऐप कितना बड़ा हो गया, इसका साइज तो बढ़ गया, पर सीन क्या है, क्या अपन ऐसे करेंगे स्टाइलिंग, इधर आएंगे भाई, इधर पहले आईडी क्लास देंगे, फिर इधर आके स्टाइलिंग करेंगे, ऐसे करेंगे क्या, नहीं करते। ये कैसे हो जाएगा भाई तुम्हारा प्रोडक्शन गेट प्रोजेक्ट, ये तो भाई सिंपल प्रोजेक्ट भी इससे अच्छी बनता है। ठीक है, तो अपन टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे। तो टेलविन सीएसएस में क्या क्या रहता है कि भाई तुम यहीं डायरेक्ट ऐसा क्लास नेम लिख के, ऐसा तुम क्लास नेम लिख के यहाँ डायरेक्ट तुम स्टाइल कर सकते हो कि भाई मुझे जैसे, वो कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा, पर तुम यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल कर सकते हो डायरेक्ट क्लास नेम के अंदर, इधर आके तुम्हें ऐसा ये सब ऐसा लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसे हटा देता, और बेसिकली मैं इसे भी हटा देता, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे लिख देता भाई, मुझे एआई लैंग्वेज आती, ठीक है, ऐप हूँ रे मैं हल्को वाली, ठीक है, ऐप हूँ रे मैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ओके, ऐप हूँ रे मैं, ठीक है, ओके भाई। तो अब टेलविड सीएसएस को इंस्टॉल करना है, तो ये कमांड को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ये लिंक दे दूंगा मैं इस पीडीएफ की, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंट्रोल सी, सी एल एस, तो इसे मैंने कर लिया इंस्टॉल। ओके ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया होगा, तो मैं पैकेज डॉट जेसन में चेक कर सकते हो। देखो टेलविन सी एस एस, देन अभी बहुत कुछ करना रहता है, ऐसी सेटअप नहीं होता। देन देखो इसने एग्जांपल भी दिया है, देखो फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, पी फॉर मतलब पैडिंग चार मतलब इसका होता है आई थिंक 32 पिक्सल, सॉरी 8, 32 ही होता है आई थिंक, 8 8 चौके 32, हाँ आई थिंक पैडिंग 4 मतलब 32 पिक्सल ही होता है, वो बाद में समझेंगे अपन सब। टेक्स्ट सेंटर मतलब भाई तुम बेसिकली एलिन आइटम सेंटर, ठीक है, देन बीजी ब्लू मतलब बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है। और देन भाई अभी क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टेलविन को, तो कैसे करेंगे, तो तुम्हें इसे इंपोर्ट करना है, क्या, इंपोर्ट टेलविन सीएसएस फॉर्म, टेलविन सीएसएस वाइट, कहाँ लिखना है, इन वी डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस। तो ये जो वी डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस है ना, यहाँ पे तुम्हें इसे इंपोर्ट करना है।
ये कर लिए भाई, एक एक स्टेप यहाँ बताया हुआ है। देन उसके बाद क्या करना है, देन इसके बाद ए देन ऐड इनसाइड प्लगइन्स एरे, क्या प्लगइन्स एरे के अंदर इस टेलुइन सीएसएस को ऐड करना है। तो अपन इसको टेलुइन सीएसएस को कहाँ ऐड कर देंगे, इसको अपन ऐड कर देंगे प्लगइन्स एरे के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे ये जो प्लगइन्स एरे का ये है, इसमें आके मैं यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई टेलविन टेलविन सीएसएस। ठीक है, ओके, इतना मैंने कर दिया और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओके भाई, ये मैंने कर दिया। देन इसके बाद क्या करना है भैया, देन अब इंडेक्स डॉट सी एस एस में सेटअप करना है, मतलब इसको लोड भी तो करना पड़ेगा तुम्हें टेलविन सीएसएस को ग्लोबली। तो वो कैसे करते हैं, तो इंपोर्ट कर देना है इसको तुम्हें इंडेक्स डॉट सी एस एस को, क्योंकि ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस रहती है ये तुम्हारी लोड होती है कहाँ पे, ये तुम्हारी मेन डॉट सी एस एस में, तुम्हारी एंट्री पॉइंट क्या है, ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। तो इसे तुम यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे क्या ऐड कर दो, यहाँ पे तुमने ऐड कर दिए। तो अब बस, तो अब क्या कर देगा, दिस लोड टेलविन ग्लोबली, क्या कर देगा, ये तुम्हारे टेलविन को ग्लोबली लोड कर देगा। क्या कर देगा, तुम्हारी टेलविन सीएसएस को ग्लोबली लोड कर देगा। तो इसने अब क्या कर दिया, तुम्हारी टेलविन सीएसएस को ग्लोबली लोड कर दिया। तो चलो अब चेक करते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आता, मैं यहाँ पे क्लास नेम देता और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता, भाई टेक्स्ट कर दे तू, देखो सजेशन भी दे रहा है ये 9 एक्सेल का, मैंने बोला टेक्स्ट कर दे 9 एक्सेल। 9 एक्सेल मतलब होता है तुम्हारे कितने पिक्सल, अभी बताता हूँ, देख के बताता हूँ, ठीक है, चीटिंग करके। बेसिकली भाई लोडिंग ले रहा है, मुझे चीटिंग करने नहीं दे रहा है ये, तो ये बता रहा है टेक्स्ट 9 एक्सेल मतलब भाई देखो, एक में होता है 8 आ रही है, बस बेसिकली 100 फॉन्ट साइज कर देगा 128 पिक्सल, और लाइन हेट इतने कुछ कर देगा। ठीक है, जो भी है, तो ये ऐसा कर देगा। चलो आके देखते किया क्या। तो भाई इसने बोला निकल ले भाई, पहली फुर्सत में मुझसे नहीं हो रही है। कुछ तो अपने सेटअप में गड़बड़ कर दी है फिर भाई। मैंने बोला कुछ तो सेटअप में गड़बड़ कर दी है, नहीं तो भाई ऐसा नहीं होता मेरे से। ठीक है, कहाँ गड़बड़ कर दी भाई सेटअप में अपन ने, पानी पीता मैं पहले। हम्म, आ जाओ तुम इंडेक्स डॉट सी एस एस में, यहाँ पे तुमने इंपोर्ट किया है भाई, इसने जैसे बोला वैसे तो किया, इसे यहाँ पे इंपोर्ट किए। फिर क्या करना था, कॉन्फ़िग में जाना था और यहाँ पे इसे, ओके भाई इसे कॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसे कॉल नहीं किया इसलिए। ठीक है, तो इसे कॉल कर दो तो अब सीन हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे रिएक्ट को कॉल किया ना, वैसे यहाँ पे टैलेंट सीरीज को भी कॉल करना पड़ता है। अगर कॉल नहीं करोगे तो नहीं होता। देखो अब ये देखो, अब सीन हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता, ओके ओके, कंट्रोल ओके, बंद है ये, npm रन। ऐसे ही तो नहीं था, बंद था, इस पहले हटाता हूँ इसे एक बार, नहीं यार कॉल ही करना पड़ता है। ओके देखो, छोटे ही आ रहा है, कॉल करूंगा तो बड़ा आएगा, देखना। और फिर चलने लगा। ठीक, तो कॉल कर दिया, देखो बड़ा मैं हूँ रे, चलने लगा, मैं हूँ रे, ऐप हूँ रे मैं। ठीक है, तो ऐसे में बेसिकली ये सेटअप तुम्हारा इनकम्प्लीट था, कॉल करना पड़ता है इसे। तो मैंने इसे बेसिकली कॉल कर दिया, तो देखो सीन हो गया। ठीक है, ओ मई गॉड, क्या हो गया है? इधर कैसे कूद गया मैं? भाई कसम से क्या बताऊं। ठीक है, ओके, तो ये सीन बढ़िया हो गया। देखो ये मस्त लिख के आ रहा है, क्या ऐप हो रहे मैं, तो तुम्हारी टेलीविजन से चलने लगी। देन देखो देखो जैसे मैं और थोड़ी मेरी कलाकारी दिखाता, तो बेसिकली टेक्स्ट 9 एक्सेल से क्या करते हैं, वो टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं। देन और मेरी थोड़ी कलाकारी दिखाता, टेक्स्ट का कलर चेंज करता, तो टेक्स्ट कर देता मैं विच कलर, वो था ना कौन सा, तो गेम खेलते थे, विच कलर ऐसा कुछ था भाई, याद आ गया मुझे। ठीक है, तो जैसे मैं टेक्स्ट कलर ग्रीन कर देता, देखो ग्रीन हो गया टेक्स्ट कलर। देन जैसे मान लो मैं इसका बीजी कलर भी कर देता, तो कैसे करते हैं, बीजी मैं कर देता रॉयल ब्लू, है क्या रॉयल ब्लू, बीजी रॉयल, रॉयल चीज तो कुछ होती ही नहीं जिंदगी में भाई, लॉयल। ठीक है, तो मैं एम्बर कर देता। ठीक है, एम्बर 500। तो देखो ये एम्बर 500 हो गया। ठीक है, ओके भाई, तो ये बढ़िया मस्त है। देखो तुम्हारी टेलीविजन सेशंस मस्त चल रही है। ठीक है, चलो इसे रहने देता ना, मैं हटा क्यों रहा, कुछ और करता मैं, पर्पल पिंक, पिंक क्लिप्स। ठीक है, ओके, और इसका भी मजा नहीं आ रहा भाई, लड़कियों वाला कलर हो गया है तो। ओके, जैसे मैं इसका ब्लू ही कर देता। ठीक है, 900। ओके, तो बढ़िया मस्त है। ओके, तो ये इसका टेक्स्ट ग्रीन हटा देता मैं। ठीक है, ओके भाई, तो देखो बिल्कुल शानदार मस्त नहीं है, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता मैं टेक्स्ट का भी हटा देता और ऐसे भी हटा देता ना। हाँ,
तो बेसिकली देखो ये मस्त बोल रहा है एफ पूरे में, क्या है वो, एफ है वो, एआई लैंग्वेज है भाई ये। कौन सी लैंग्वेज है, एआई लैंग्वेज है, एफ पूरे में, हल्क वाली, हल्कुरे वाली लैंग्वेज, ठीक है, एफ पूरे में। तो ये तो हो गया तुम्हारा किसका सेटअप, बहुत हो गया बकवास, ये तुम्हारा हो गया भाई टेलविन सीएसएस का सेटअप, इतने कुछ रहता है, आई थिंक समझ आएगा। देखो हर चीज भाई स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी हुई है, कोई कहीं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, हर चीज समझाया हुआ है। देन एमयूआई क्या होता है, तो देखो एमयूआई क्या है, एमयूआई का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा भाई मटेरियल यूआई, क्या होता है मटेरियल यूआई। तो बेसिकली क्या है ये, रेडीमेड रिएक्ट कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी, क्या है ये, रेडीमेड रिएक्ट कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी, क्या है, रेडीमेड रिएक्ट कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी। तो क्या सीन रहता है ना, जैसे भाई तुम ना खुद से बटन बनाते हो ना, खुद से स्टाइलिंग करके बटन बनाते हो, मोडाल भी बनाते हो खुद से, मोडाल नहीं पता होगा तो तुम इग्नोर मारो, कई बंदों को हो भी सकता है नहीं पता हो, हकीकत में भाई नहीं पता हो तो फिर क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो मोडाल बनाते हो तुम, और जैसे तुम कार्ड्स बनाते हो, और तुम जैसे इनपुट फील्ड बनाते हो, इनपुट फील्ड तुम उसको तुम खुद से डिजाइन करते हो ना। तो जो ये एमयूआई है ना, इसके अंदर बनी बुनाई चीज रहती है, ये सब बने बुनाए कंपोनेंट रहते हैं, इसको बस हम यूज करते जाते हैं, ये अपना टाइम सेव करता है, और एक तो मस्त चीज है, ये क्या मस्त चीज है भाई, ये प्रोडक्शन में बहुत यूज की जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए अपन एमयूआई का यूज करने वाले हैं, ताकि भाई अपन ना बहुत गंदे डिजाइनिंग में, तुमने हो गए, मैं बहुत गंदा हूँ डिजाइनिंग पे, मुझे सीएसएस ज्यादा नहीं आती ज्यादा नहीं आती है, तो मेरी सीएसएस बहुत गंदी, तो मैं क्या करता हूँ इन सब का यूज करता हूँ इसलिए, ठीक है, ताकि मुझे भाई स्टाइलिंग ना करना पड़े। तो इसलिए अपन किसका, इसलिए किसका यूज करेंगे अपन, एमयूआई का। तो इसे तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है, तो ये कमांड। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, भैया ये तो मुझे समझ आ रहा है, तुम बोलोगे कि भैया ये तो मुझे समझ आ गया, क्या, एम यू एनपीएम इंस्टॉल मटेरियल यूआई इतना समझ आ गया, ये दो चीज एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं डाउनलोड। तो मैंने बोला इसके इसके बगैर ना सही वर्क नहीं करती है, हम लिखा भी होगा, देखो देखो वाई इमोशन पैकेज, तो ये इमोशन वाले पैकेज क्यों कर रहे हैं अपन, तो इमोशन हेल्प मटेरियल यूआई हैंडल स्टाइलिंग इंटरनली, विदाउट इट एमयूआई कंपोनेंट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली, मतलब कि बिना इन दोनों के ना, ये जो तुम्हारे एमयूआई के कंपोनेंट्स है वो सही से वर्क नहीं करते, इन दोनों को सही से वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या, ये ऐसे सीन है इसका, क्या, इमोशन हेल्प एमयूआई हैंडलिंग स्टाइलिंग इंटरनली, विदाउट इट एमयूआई कंपोनेंट्स वॉन्ट वर्क प्रॉपरली। तो बिना इसके ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये सीन भी हो गया भैया। देन क्या करना है अपने को, देन ना इसे भी इंस्टॉल करना है तुम्हें भाई, एमयूआई मटेरियल आइकन, ये क्या एमयूआई आइकन्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इजी वे में बताता हूँ इसे, बहुत तगड़े, वो बहुत इजी वे में बता रहा हूँ भाई, 1 घंटे में सेटअप नहीं कराता कोई, 1 घंटे तक, देखो ये 1 घंटा होने वाला है, सेटअप ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो इसकी किसके लिए यूज करते हैं इसको, आइकन्स के लिए, होम आइकन, डिलीट आइकन, और मेन्यू आइकन। तो क्या सीन है देखो, बेसिकली सीन ये है कि जैसे तुम रिएक्ट आइकन्स को यूज करते हो ना आइकन यूज करने के लिए, सेम चीज है, तुम एमयूआई के अंदर भी आइकन्स रहते हैं, तो वो एमयूआई की भी एक वेबसाइट है, उससे तुम आइकन्स निकाल के ला सकते हो। तो एमयूआई के आइकन्स यूज करने के लिए तुम्हें बेसिकली उसका भी एक पैकेज इंस्टॉल, जैसे तुम रिएक्ट आइकन्स इंस्टॉल करना पड़ते हैं ना, वैसे ही तुम्हें भाई एमयूआई के लिए भी एमयूआई आइकन्स मटेरियल इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो इंस्टॉल कर लिए तो अपन एमयूआई के आइकन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन हो रहा है होंडे इसको, ठीक है। देन अभी अपने को इंस्टॉल करना है जीएसएफ। तो जीएसएफ क्या है, एक एनिमेशन लाइब्रेरी, क्या, जीएसएफ क्या है, एनिमेशन लाइब्रेरी, क्या है जीएसएफ, एनिमेशन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर लैंडिंग पेज एनिमेशन, फेड इफेक्ट्स, स्क्रॉल एनिमेशन। तो क्या सीन है तुम समझो कि भाई तुमको मालूम है मेरी सीएसएस बहुत खराब है, मुझे स्टाइलिंग करने नहीं आती, तो मुझे एनिमेशन बनाने कहाँ से आएगा। तो मैं भाई बहुत आलसी टाइप का बंदा हूँ, तो मैं जीएसएफ को यूज करता हूँ बेसिकली। माइक थोड़ा हिल गया, पता नहीं आज कैसे आ रही, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है जीएसएफ में, तुम्हें बने बुने एनिमेशन मिलते हैं, तुम बस यूज करते जाते हो, ऐसा रहता है जीएसएफ में, ठीक है। और भाई ये तुम्हें एकदम प्रीमियम टॉप नॉच की वेबसाइट बनाना है ना, तो जीएसएफ को यूज करते हैं बंदे, क्योंकि ना देखो खुद से अपन एनिमेशन बनाते हैं ना, तो एक तो अपने देखो फिग्मा फाइल है तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसमें डिजाइनिंग डिजाइनिंग पड़ी तो तुम सब देख देख के वैल्यू छापते जाते हो। पर बेसिकली क्या सीन है, खुद से एनिमेशन बनाना है तो तुम जब हिट एंड ट्राई करते हो, तो क्या सीन रहता है कि एक तो टाइम पास होता है, एक तो फिर भाई अंदर से अपन सेटिस्फाइड भी नहीं होते, अच्छा होना है नहीं बना है, किसी से कंफर्म भी नहीं करा सकते। मस्त जीएसएफ पेल के यूज करो भाई, मस्त बने बुने एनिमेशन है दे पे, मस्त एक नंबर चीज है। और इससे बहुत स्क्रोलिंग वाले इफेक्ट भी बहुत तगड़े, एकदम खतरनाक एनिमेशन, मजा आ जाता है इससे एनिमेशन बनाने में, ठीक है। तो अपन जीएसएफ भी सीखेंगे, और ये सब एमयूआई जीएसएफ ये सब सिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि बस भाई यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे अभी रेडिस का कोर्स लिया है ना, इनका भी कोर्स टाइप ही रहेगा, पर बहुत छोटा कोर्स रहता है, इनमें कुछ ज्यादा नहीं सीखेंगे, 1-2 घंटे के कोर्स रहेंगे बस, उससे बड़ा ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है, आराम से सीखेंगे। तो जीएसएफ क्या है, बेसिकली एक एनिमेशन लाइब्रेरी है। तो समझ आया तो ठीक है, ना आया तब यूज करेंगे तब तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। और कोई
कुछ हार्ड चीज नहीं है ये। MUI GSF, कुछ नए बंदे इकट्ठे आज प्रोजेक्ट में देख रहे होंगे भाई ये MUI सीखना है हमें, GSF सीखना है, अब कुछ रेडिस नहीं सीखोगे, सीखेंगे तो रेडिस सीखना है भैया, रैबिट MQ ना आता, मैसेज ब्रोकर रैबिट MQ सीखना है, तो भाई सॉकेट नहीं आता, वो सीखना है भाई, सब इजी पीजी मजाक नहीं, सब सीख जाओगे तुम, बहुत इजी पीजी यार। देन भाई रिएक्ट आउटर डॉम क्यों चाहिए? नेविगेशन के लिए चाहिए, तो रिएक्ट आउटर डॉम को भी कर लो, यूज फॉर नेविगेशन, ओके ठीक है। बेसिकली राउट डिफाइन करके नेविगेट करने के लिए। सिंगल पेज राउटिंग, SPA, ओके। देन अब रन कर दो प्रोजेक्ट को यार। तो इस कमांड से क्या होगा ये भी बताया हुआ है क्या? स्टार्ट लोकल डेवलपमेंट सर्वर यूजली रन्स ऑन लोकल होस्ट, ठीक है। तो देखो भाई वेल स्ट्रक्चर्ड वे में है ये तुम्हारा क्या क्या बेसिकली क्या ये तुम्हारा PDF, ठीक है, हर चीज अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे। तो ये PDF की लिंक दे दूंगा, तुम कर लेना। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो अब आई थिंक सेटअप सब कुछ बढ़िया मस्त हो गया, देखो ऐप पूरे में। और बेसिकली मैं यहाँ पे अब इसके नीचे चलो इसको कंट्रोल से करता, इसको मैं फ्रेगमेंट के अंदर डाल देता, देखो ड्यू की जगह ऐसा फ्रेगमेंट भी लिख सकते हो। देन इसके अंदर ये डाल देता, और वाई दिस एरर ब्रो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब ये क्यों फ्रेगमेंट में कब से एरर लगा? किसका error है? एक काम करो, ऐसे कंट्रोल जेड करो, इससे एक बार कट करता हूँ मैं, तुम भी कर लेना कई बार ना। तुम अभी हो सकता है जैसे मैं इसमें इसके सजेशन आ रहे थे ना टैलेंट सीरीज के, तुम्हारे पास सजेशन ना आ रहे होंगे, तो एक बार इसे तुम रीस्टार्ट कर लेना, एक बार VS कोड करके कट कर देना, कई बार होता है ठीक है, सजेशन नहीं आते हैं। ओके, टेलीविजन सीरीज के साथ बहुत बार होता है, कई बार सजेशन नहीं आते, तो एक बार तुम रीस्टार्ट कर लेना ठीक है। ओके, तो मुझे क्या चाहिए अब? एक मटेरियल UI की बटन चाहिए, तो कैसे लूंगा मैं? MUI और बटन। अब बहुत बंदे बोलेंगे भैया मैं इसमें तो ऐसा सजेशन नहीं आया, तुम बोलोगे भैया मैं इसमें तो ऐसा सजेशन ही नहीं आया, तो वो इसलिए ना आया होगा, तुम्हें एक वो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? बेसिकली मैं बताता कौन सा एक्सटेंशन है वो, मुझे भी याद नहीं रहता है ठीक है। एनेबल्ड वालों में आता मैं बेसिकली, मैंने ये किया था, ओके ये MUI स्निपेट्स, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। तो कोई भी कंपोनेंट तुम्हें यूज करना रहता है उसके पहले MUI लिखो, देन कंपोनेंट का नेम, तो स्निपेट दे देता है वो, ठीक है। तो इसे तुम इंस्टॉल कर लेना ठीक है। और ये सब मेरे एक्सटेंशन है, तुम्हें ये सब करना होगा तो कर लेना। एक अच्छी चीज़ है ये वाला, और बताओ कौन सा मज़ेदार है? पेट्स वाला पूरी जगह खा जाता है, इसलिए बंद कर देता हूँ वैसे, क्योंकि मस्त है, पेट ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे मैं और कुछ करके दिखाऊं, जैसे ये फॉक्स कर देता हूँ मैं, रेड में चाहिए भाई। और क्या कर दूं मैं? देखो आ गया वो, हॉर्स कर देता हूँ मैं ठीक है। वाइट दे दे भाई, ठीक है। ओके, तो देखो ऐसा ही मस्त है, पर ये थोड़ा जगह खा लेता है, इसलिए मैं इसे ना ऐसा बंद ही कर देता हूँ यार, ठीक है ऐसा। ओके भाई, तो क्या बताने लगा मैं, एक्सटेंशन में कैसे बताने लगा, चलो जान दो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला भैया देखो ये जो बटन है ना, ये कंपोनेंट है, बना बुना कंपोनेंट है, जो मैंने MUI से किया है। देखो MUI स्लैश मटेरियल स्लैश बटन, तो ये मुझे बनी बुनाई बटन मिल रही है। और इसके अंदर से मैं लिख देता भाई क्लिक में, इसके अंदर मैंने लिख देता भाई क्लिक में, तुम देखना इतनी तगड़ी बटन मिलेगी ना, बिना मेहनत किए, तुम देखना। इसको बनाने में मैं 10 घंटे लगा देता, पर बिना मेहनत के देखो कितनी तगड़ी बटन मिली है। कुछ मिला ही ना। कुछ मिला ही ना। बंद है क्या अपना डेवलपमेंट सर्वर? वाह सौरभ भैया, ऐसे करोगे तो तुम्हें नोबेल प्राइज ना मिलेगा। ओ ओ समझ गया मैं। अपने को CD जाना है कहाँ पे? अपने को जाना है सरवोरा, अपने को जाना है सरवोरा,
फ्रंट एंड, FRONTEN, फ्रंट एंड। देन अब करना है अपने को npm run dev। ओके ठीक है, तो अभी रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितनी तगड़ी बटन मिली है, कितनी तगड़ी। देखो बिना बनाए, इससे मैं थोड़ा अच्छी जगह लाता तो बेसिकली एक काम करता हूँ मैं, इसी को क्लास नेम देके मार्जिन बॉटम कर देता हूँ 6 का। ओके ठीक है, देखो थोड़ा नीचे आ गया है। ये भाई कोई बंदा बताओ मुझे, सजेशन क्यों नहीं मिल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। एनीवन, मार्जिन लेफ्ट 40, मार्जिन टॉप 40। तो ऐसा कुछ आ रहा है, मस्त आ गया ये। उससे मैं मार्जिन बॉटम बढ़ाता है इसका मैं यार। ठीक है, तो देखो कितनी मस्त बटन बन गई, क्लिक मी। ऐसी बटन तुमको बनाने में कितना लगता, तुम तो बना लेते जल्दी, मेरे को तो कम से कम 10 मिनट लग जाता भाई। ऐसे एनिमेशन भी देखो, इसमें क्लिक करता हूँ कितना मस्त एनिमेशन है। तो ऐसी बटन बनाने में बहुत कुछ टाइम लगता है, पर देखो कुछ सेकंडों में बना लिए। देन भाई इसमें वेरिएंट भी चेंज कर सकते हो, ये क्या होता है वेरिएंट, कलर, ये सब अभी समझेंगे अपन। ठीक है, और सजेशन नहीं आ रहे हैं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी क्या था, आउटलाइन था ना, आउटलाइन था ना, आउटलाइन। मुझे बताओ कोई यार सजेशन का क्या सीन है मेरे लैपटॉप में यार। अभी क्या आउटलाइन था, ओके, इससे मैं कंटेंट कर देता हूँ। तो देखो कितने कम मेहनत में कितनी मस्त बटन बन गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ का सीन रहता है यार। अब सजेशन का कोई बता यार, क्यों नहीं आ रहा है मेहनत करना मुझे नहीं पूरा आता है ऐसा लिखना भाई। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारा फ्रंट एंड का सेटअप हो गया। अब आ जाओ भाई काम की बात पे। हो सकता है बहुत बंदों को सेटअप नहीं हो पाया है, खासकर ना अगर नहीं हो पाने के 90% चांस होंगे, तुम फंसे होगे यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है। तुम इधर कहीं नहीं फंसे होगे, तुम फंसे होगे टेलविंड सीएसएस के सेटअप में। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, अगर फंसे होगे तो बता रहा हूँ, जिस जो फंसा है यहीं पे उसका सिस्टम फंस गया होगा, इधर पे एरर मारा होगा। अगर जिसका सेटअप नहीं हो पाया है तो एक काम करना तुम, हो सकता है नहीं होता है वो, कुछ तुम्हारे सिस्टम का ग्लिच रहता है, लैपटॉप को ही रहता है तुम्हारा, कई बार नहीं होता है वो। उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। जैसे एक रीजन बताऊं मैं, जैसे तुम्हारा ये है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे आता, जैसे तुम्हारा यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली अगर तुम सी ड्राइव में काम कर रहे हो तब रहता है। अच्छा चल जान दो, अभी तुम छोड़ो उसको। ठीक है, जो भी है, अगर आई थिंक फंसे हो गए तो, या बहुत बंदे कहीं भी फंसे हो, कोई भी एरर हो, तुम्हारा बेसिकली सेटअप ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं बेसिकली एक स्टार्टर पैक दे दूंगा। बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगी, स्टार्टर पैक मतलब ये जो मैंने अभी कोड लिखा ना, यही दे दूंगा बेसिकली, जिप फाइल में दे दूंगा। तो इसके अंदर बस बेसिकली क्या नहीं रहने वाला है, इसके अंदर बस ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं रहने वाला, इसको मैं डिलीट करके दे दूंगा। तो वो जिप फाइल में दूंगा, तो जिप फाइल को पहले तुम एक्सट्रैक्ट कर लेना। देन बेसिकली इस नोड मॉड्यूल्स को फोल्डर को डाउनलोड करना है, तो npmi का कमांड देके इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो भाई ये था जिनका सेटअप नहीं हो पाया उनके लिए। ठीक है, क्योंकि भाई मैं खड़ा हूं ना, नहीं हो रहा है तो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं छो पा रहा है, उससे भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझसे पूछो। ठीक है, क्या सीन है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो भाई यही था यार, अपन ने आज अपने फ्रंट एंड का सेटअप कर ली। क्या कर लिया आज की वीडियो में, आज की वीडियो में पूरे फ्रंट एंड का सेटअप कर लिए। क्या कर लिए, पूरे फ्रंट एंड का सेटअप कर लिए, और हर चीज को अच्छे डेप्थ में समझे। और इस पीडीएफ की लिंक तुम्हें मिल जाएगी। और देन फिर फोल्डर स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ लिया, और इसकी लिंक भी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, इस इमेज की लिंक और इस पीडीएफ की लिंक, इमेज पीडीएफ दोनों की लिंक मिल जाएगी। तो इमेज से देखो तुम फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेना अच्छे से, और अभी समझ लिया, और एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि समझोगे तो अच्छी बात है। देन इसको भी तुम अच्छे से रीड करके सेटअप वेटअप कर लेना। और नहीं तो मैं फिर एक स्टार्टर पैक दे दूंगा, बेसिकली जिप फाइल उसका एक्सट्रैक्ट करके उसमें npmi का पैकेज इंस्टॉल करके तुम रन कर देना। क्या
स्टार्टर पैक बेसिकली जिप फाइल रहेगी, एक्सट्रैक्ट करना है, जिप में ही दूंगा मैं, एक्सट्रैक्ट कर लेना। npm i का कमांड चलाना है, क्योंकि npm i कमांड से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा, देन उसे रन कर देना, ठीक है, npm run dev से। तो इतना ही था भाई आज की वीडियो में। और एक और चीज, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फ्रंट एंड का नहीं रहेगा, बैक एंड का रहेगा, क्योंकि अभी अपने को क्या करना है, देखो फ्रंट एंड में अभी सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, लॉगिन का पेज बनाएंगे, साइन अप का पेज बनाएंगे, तो और ओटीपी ओटीपी वाले ये सब पेज बनाएंगे। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं तुम्हारे जो ऑथ माइक्रो सर्विस है उसमें अपन रेडिस अप्लाई कर लें, तो अपना सीन अच्छा हो जाएगा, अपनी एपीआई फास्ट फास्ट बना देंगे और बहुत कुछ सीखेंगे रेडिस में। और आई थिंक अपन जो अभी ओटीपी को डीबी में सेव करा रहे थे, आई थिंक उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं रेडिस की हेल्प से, उसको अपन रेडिस में स्टोर करा सकते हैं, जो भी रहेगा सीन अपन देखेंगे। तो अगला लेक्चर आएगा बैकएंड का ही, तो बेसिकली अगले में अपन शिफ्ट हो जाएंगे एक ही लेक्चर के लिए बैकएंड में, देन फिर से अपन फ्रंट एंड में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से अपन उसके बाद जो अगला लेक्चर उसमें फ्रंट एंड में जाएंगे, देन उसमें अपन अपना साइन अप का पेज, लॉगिन का पेज और ओटीपी का पेज ये सब बनाएंगे, देन फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, जो भी है ओटीपी वेरिफिकेशन, ये सब पेज बनाएंगे, ठीक है। और कैसे क्या फ्रंट एंड से डेटा वेटा भेजना है वो सब भी देखेंगे, ठीक है। और सब बेस्ट प्रैक्टिसेस ही फॉलो करेंगे। और एक और सीन यार, मुझे तुमसे सजेशन चाहिए कि देखो भाई, देखो पहली बात तो अपने पास कोई फिग्मा की ऐसी कोई डिजाइन, फिग्मा में कोई ऐसी कोई डिजाइन नहीं पड़ेगी, अपन डिजाइन देख देख के एकदम एग्जैक्ट वैल्यू डाल के बना दे सेम टू सेम। अपन सब किस में चलने वाले, हिट एंड ट्राई में चलने वाले हैं, ठीक है। हिट एंड ट्राई में कि भाई हिट बेसिकली अपने मन से वैल्यू रखते गए, अच्छा लगा करते गए, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा सीन है। तो मेरा एक तुमसे सजेशन चाहिए कि देखो, तीन चीज अपन कर सकते हैं। पहली चीज कि अपने जैसे कोई भी पेज बनाना है, कंपोनेंट बनाना है, अपन पूरा एआई से बनाते हैं, बस खाली उसमें क्या डिजाइनिंग विजाइनिंग का पार्ट ओनली 10, लॉजिक नोट, लॉजिक तो अपन लिखेंगे, ये एक चीज है कि पूरी डिजाइनिंग एआई से करा दे। एक चीज ये एक चीज ये है कि भाई अपन गए पूरी डिजाइनिंग सबसे पहले उससे अपन ने ले ली है एआई से, पूरा बेसिकली पेज बना कर दे देगा, डिजाइन करके दे देगा, देन उसके बाद अपन लॉजिक अप्लाई कर देंगे, जो भी अपने को करना है वो सब, ठीक है। ये एक सीन है। दूसरा केस ये बनता है कि पहले मैं खुद से बनाऊं, मेरे फॉर्म बेसिकली जो भी मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ खुद से बनाऊं, और लॉजिक वॉजिक लगाऊं और बस डिजाइन ना करूं, फिर एआई से डिजाइन करा लूं। ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है मैं खुद ही बनाऊं कंपोनेंट, मैं खुद ही डिजाइन करूं और मैं खुद ही सब लॉजिक वॉजिक सब अप्लाई करूं। तो ये तीन ऑप्शन है अपने पास। तो जो सबसे पहले और सेकंड ऑप्शन है उसमें फ़ायदा ये है कि भाई अपना प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो भाई कमेंट करना, और ज़्यादा बंदे कमेंट करेंगे तभी कराऊंगा मैं। नहीं तो थर्ड ऑप्शन जो है कि मैं ही सब कुछ करूँ, तो उसमें क्या है कि भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई ऐसा सिंगल में बेसिकली खुद से डिज़ाइन विज़ाइन ये सब कराऊँ तो भाई थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा सीन है। तो तुम मुझे बताना क्या करना है अपने को, क्योंकि अब तुम ही बताना भाई, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ मैं, कि खुद से मैं यही डिजाइन करूंगा, यही से कराऊंगा, जो भी तुम्हें का सीन है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है, तुम मुझे बताना। देखो फर्स्ट वाला तो थोड़ा गड़बड़ है कि भाई पहली में ले ले रहा हूँ, पहली में यही से ले ले रहा हूँ, देन उसके बाद लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, वो गलत है। अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई पहले अपन खुद से पूरा फॉर्म बना लिए, अपना खुद से उससे लॉजिक वॉजिक सब अप्लाई करके तैयार कर दिए, जो भी अपना पेज या कंपोनेंट रहेगा, देन उसके बाद अपन उसको डिजाइन करा लें। सेकंड ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है। थर्ड वाला तो सबसे बेस्ट है तुम्हारे हिसाब से, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, ठीक है। क्या कि भाई मैं खुद ही सब करूँ, पहले बनाऊं जो भी कंपोनेंट है उसको खुद को डिजाइन करूँ, फिर लॉजिकली अप्लाई करूँ, ठीक है। थोड़ा डिजाइनिंग में अपने को हेल्प हो सकती है इससे, अगर जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मुझे बताना कैसा करना है, कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसे अपने को करना है इस सर्वर वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना इतना ही था यार। आज अपन ने हर चीज को बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से देखा, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, और अगले वीडियो से अपन बेसिकली बैकएंड में आ जाएंगे, तो फिर से अपन क्या रेडिस अप्लाई करेंगे किसमें, अपने ऑथ माइक्रो सर्विस में, ठीक है। तो अगले में अपन ऑथ माइक्रो सर्विस में रेडिस अप्लाई करेंगे। देन मुझे बताओ क्या मैं रैबिट एमक्यू का कोर्स चालू कर दूं, वो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वो कोर्स भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि उससे फिर अपन क्या करेंगे, अभी जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन चल रहा है अपनी माइक्रो सर्विस के बीच, उसको अपन असिंक कम्युनिकेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो अपनी एपीआई और फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो मुझे बताना कैसे क्या रैबिट एमक्यू कोर्स चालू करो या नहीं करो। अगर एमक्यू कोर्स चालू करूंगा तो उसको भी एक सप्ताह में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एंड कर देंगे अच्छे लेवल में, अच्छे से एंड कर देंगे, ठीक है। बताओ भाई अगले अगले लेक्चर से रैबिट एमक्यू भी चालू करना है तो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतने ही थे यार। अगर वीडियो बेसिकली आज के लिए इतना ही था, क्या था, आज के लिए इतना ही था। अगर कोई डाउट हो, कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी सेटअप वेटअप कुछ में दिक्कत हो, तो पहली बात तो अगर सेटअप में दिक्कत है तो स्टार्टर पैक ले लेना और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, और
जिप फाइल रहेगी तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिना एक्सट्रैक्ट किए नहीं चलेगा। ठीक है, जिप को एक्सट्रैक्ट करना, npmi का कमांड देना और रन कर देना। ठीक है, अगर सेटअप में प्रॉब्लम हो और कोई डाउट हो, कुछ एरर आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उधर ज्वाइन करके उधर ग्रुप में पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, या तो भाई फिर तुम इंस्टाग्राम में फॉलो करके उधर भी पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, और क्या, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।